8 अप्रैल का सूरज ग्रहण दुनिया के खात्मे की बड़ी अलामत है। ये सूरज ग्रहण दुनिया भर को उल्टा करके रख देगा। हदीस नबवी की बड़ी पेशगोई पूरी साइंसी हलकों की जानिब से एक बड़े ही मुकम्मल और खौफनाक किस्म के सूरज ग्रहण की पेशगोई कर दी गई है। इस सिलसिले में ये बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया की 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आया, और अगर इस तरह का सूरज ग्रहण दोबारा हुआ तो वो भी कम अज़ कम 450 साल बाद होगा। इस सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वही बात हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, ज़रा एक और ख़बर सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का सूरज ग्रहण के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमेरिका के अंदर 5 से 8 मकामात इस वक्त ज़लज़ले के लिए हारस स्पॉट मकामात की अहमियत रखते हैं। इन मकामात से मुराद कि ये मकामात ज़लज़ले के लिए इंतहाई मौजू हैं, और इन मकामात के नीचे से गुज़रने वाली ज़लज़लों की फॉल्ट लाइन यानी ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उड़ सकें। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह ज़लज़ला बड़ी शदीद नौइयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी ज़मीन दोस्त कर देगा। हमारा मौजू रमज़ान मुबारक में वाक़या होने वाला यह सूरज ग्रहण है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा होगा, और इस हवाले से हम पहले भी एक वीडियो में आपको ख़बर दे चुके हैं कि ये सूरज ग्रहण बड़ा ही खौफनाक साबित हो सके और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाए। अगर ये वाक़या वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियो में ख़बर दी थी, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशगोई कोई हो नहीं सकती। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो जल्द ही आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमने आपको तारफ़ में 2 ख़बरें दी हैं, और इन दोनों ख़बरों के तज्ज़िये से पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ अरसा पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि क़यामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमज़ान बेहद खौफनाक हो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले के आखिरी रमज़ान में एक बहुत मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होगा, और इस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज़ आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफज़दा हो जाएंगे। इस आवाज़ के माखुज़ का पता किसी भी तरह से नहीं लगाया जा सकेगा। ये आवाज़ इतनी खौफनाक होगी कि इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे, और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। इसके बाद इस रमज़ान मुबारक में ज़लज़लों का एक शदीद सिलसिला शुरू होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। इन्हीं ज़लज़लों के दौरान या इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, और इसके कुछ अरसा बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। अब अगर हम पहली ख़बर का जायज़ा लें, जिसमें साइंसी हलकों की जानिब से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण एक बड़ा ही मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होने वाला है, और ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा हो रहा है। अब अगर हम इस खबर को हमारी बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमज़ान मुबारक में वाक़या होने वाला ये सूरज ग्रहण बेहद अहमियत का हामिल बन जाता है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है, तो फिर इस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया भर में न सिर्फ कुदरती आफात का एक बेदर सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बसात भी उल्टने वाली है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है,
तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानब खड़े होंगे और हक व बातिल में से किसका साथ देंगे। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह से बदलने वाले हैं कि कमज़ोर ईमान के मुसलमान इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कोई रूप समझेंगे और इसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खुरूज को कुछ इस तरह से बनाकर पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इस बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाएगी और कमज़ोर ईमान वालों का ईमान तो दांव पर लग जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानब देखें तो वो भी अपनी नौयत में बड़ी खौफनाक खबर है। सूरज ग्रहण के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद ये खबर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने शाये की थी। इस खबर के मुताबिक अमेरिका के 5 से 8 मकामात इस वक्त ज़लज़लों के लिए नहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन मकामात पर अगर ज़लज़ला आया तो इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी। वाज़ेह रहे कि यह सिर्फ अमेरिका में आने वाले ज़लज़लों की तफसील है, जबकि इस सूरज ग्रहण के नतीजे में दुनिया भर में ज़लज़ले आ सकते हैं। अमरीकी माहिरीन अर्ज़ियात इस हवाले से शदीद तशवीश का शिकार हैं और उनका ख्याल है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद अमेरिका के वस्ती और मगरबी किनारों पर मौजूद बहुत सारे शहर इन ज़लज़लों से शदीद मुतासर हो सकते हैं। यहाँ तक हमने ख़बरों की तफसील जान ली है। अब अगले हिस्से में आपको इन ख़बरों का आपस में राब्ता और वजूहात के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इन ख़बरों के सच्चा होने की सूरत में क्या अंजाम मुतवक्के हो सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई ये पेशगोई किसी भी तौर पर गलत साबित नहीं हो सकती। हो सकता है कि इसी रमज़ान के बारे में इस हदीस में बात की गई हो या फिर वो कोई और रमज़ान हो। अलबत्ता जिस रमज़ान में भी सूरज ग्रहण और ज़लज़लों के वाक़यात इकट्ठे होंगे, वही रमज़ान इस हवाले से बेहद अहमियत का हामिल होगा। सूरज ग्रहण के मामले में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जब सूरज ग्रहण होता है तो दरअसल चाँद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। ज़मीन और सूरज के दरमियान में आने की वजह से ज़मीन इस लकीर के एक सिरे पर हो जाती है, जबकि चाँद सूरज एक ही सीध में दूसरे सिरे पर होते हैं। चाँद के सूरज के सामने आ जाने से सूरज नज़र नहीं आता और इसी मज़र को सूरज ग्रहण का नाम दिया जाता है। जब सूरज और चाँद एक ही लकीर में एक तरफ हो जाएं और ज़मीन दूसरी तरफ, तो सूरज और चाँद की कशिश शकल इकट्ठी होकर ज़मीन पर मौजूद समंदरों पर गहरा असर डालती है और हाई और लो व्यूज़ पैदा होती हैं, जिन्हें हम मदो जज़र के नाम से जानते हैं। इस हवाले से ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि ज़मीन पर असरअंदाज होने वाले चाँद और सूरज की ये मुश्तरका कशिश शकल महज पानी पर ही असरअंदाज नहीं होती, बल्कि ये ज़मीन की चट्टानों के साथ साथ ज़मीन के मरकज़ में मौजूद माया लावे और खोलते हुए आतिश फशानी महकमा पर भी असरअंदाज होती है। और यही वजह है कि जब ऐसा सूरज हो तो दुनिया भर में कई जगहों पर ज़लज़ले के इम्कानात बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पर ज़मीन का वो हिस्सा जो इस सूरज ग्रहण के दौरान चाँद और सूरज की तरफ हो। इस हिस्से में ज़लज़लों की कसरत हो सकती है। चाँद और सूरज की इकट्ठी कशिश शकल ज़मीन की तहों में मौजूद लावे को ऊपर की तरफ खींचती हैं, जिससे ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। ये सूरज ग्रहण कई मिनट तक जारी रह सकता है और यही वजह है कि अमरीकी माहिरीन इस हवाले से बेहद तशवीश का शिकार हैं। यह सूरज ग्रहण न सिर्फ कुदरती मज़हर बल्कि इस बार मुख्तलिफ कुदरती आफात का पैगाम भी साबित हो सकता है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई इसी रमज़ानुल मुबारक के बारे में थी, तो फिर इस रमज़ान का इख्तिताम दुनिया भर में कुदरती आफात का पैगाम लाने वाला है और इस सूरज ग्रहण के नतीजे में दुनिया भर में ज़लज़लों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके बाद दज्जाल का ज़हूर मज़ीद करीब हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन कुदरती आफात से महफूज रखे और हमारे ईमान को भी सलामत रखे और इसके साथ साथ हमें हक़ व बातिल की जंग में
हक के साथ और बातिल के खिलाफ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।